नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर निधि भटनागर खुराना। दिव्य तथास्तु होली वर्ल्ड के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूँ। हम बात करेंगे आज चंद्र ग्रहण के बारे में। 5 जुलाई 2020 को है चंद्र ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण के साथ ही गुरु पूर्णिमा भी है, तो मैं आपसे इस वीडियो में सिर्फ चंद्र ग्रहण के बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगी। देन अगली वीडियो आप देख सकते हो जिसमें हम गुरु पूर्णिमा के बारे में बात करेंगे। तो चंद्र ग्रहण जो ये लग रहा है 5 जुलाई को, ये उप छाया ग्रहण है। इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये छाया ग्रहण है, उप छाया ग्रहण। तो ब्रह्मांड में ये ज़रूर सारी मूवमेंट्स होंगी, सब चीज़ें होंगी। आपको इसको डरना नहीं, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट धरती पे नहीं है। कुछ खास हम कंसीडर नहीं करते, इसका सूतक भी नहीं है। जब ग्रहण को कंसीडर नहीं करेंगे तो सूतक कैसे कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी कहाँ है ये ग्रहण, कहाँ कहाँ है ये बताएंगे। धनु राशि में लग रहा है ये ग्रहण। दूसरी बात ये कि ये लग रहा है हमारे यूरोप में, बेल्जियम में, आयरलैंड में, जर्मनी में, हॉलैंड में, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, अटलांटिक महासागर में। तो यहाँ ये सब जगह जो है ये ग्रहण का इफेक्ट रहेगा। यहाँ मेन वीडियो बनाने का कारण जो था कि बहुत सारे लोग जो मेरे इंडिया से बाहर रहते हैं, यूरोप में है, स्पेन में है या इटली में है, उनके लिए मैं खास चाह रही थी उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, फ्रांस में से तो क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ग्रहण पे करना क्या है। तो जो वहाँ लोग बैठे हैं, मेरी एक सलाह है उन्हें कि ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करिएगा जिस समय ग्रहण लगेगा। और अगर यहाँ पर भी हैं और आप करना चाहते हैं ग्रहण के समय कुछ, क्योंकि देखो ग्रहण लग रहा है चंद्रमा के साथ, सूर्य भी एक, चंद्रमा भी एक, ठीक है। तो वो धरती में नहीं हुई मूवमेंट, लेकिन ऊपर आकाश में जो मूवमेंट्स होती हैं उसका कुछ ना कुछ हमें प्राकृतिक रूप में हम जुड़े हुए चीज़ों का इफेक्ट तो मिलना ही होता है। तो अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल मना नहीं है। चैंटिंग पूजा पाठ करने में कभी कोई मनाही नहीं होती। और क्योंकि इसमें सूतक नहीं है, इसलिए एक बात ध्यान रखिएगा, ये उपछाया ग्रहण है। आप मंदिर के पट बंद नहीं करेंगे, आप किस तरीका वहम नहीं करेंगे। आप जो करना चाहते हैं आप करिए, ईजी रहिए, कंफर्टेबल रहिए। तो ये जो ग्रहण लग रहा है ये शुरू हो जाएगा 8:38 से रात को, 5 जुलाई को शुरू होगा रात को, और 10 बजे अपने पीक पर होगा। 11:21 को ये पूरा ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो ये टाइमिंग रहने वाले, ये मैंने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बताया, जो आपको बताया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ इतने बजे ऐसे रहने वाला है। बाकी अब अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग उसको निकाल लीजिएगा कि आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग कैसे बैठता है। अब बात आती है हमारी कि ग्रहण बेसिकली क्योंकि चंद्रमा है और उस पर ग्रहण है, तो क्या असर डाल सकता है। जैसे पीछे सूर्य ग्रहण गया था तो उसके बारे में हमने सब डिस्कस किया था। अब जो चंद्र ग्रहण है, तीसरा ग्रहण है ये, इस बार 1 महीने में तीसरा ग्रहण पड़ रहा है। तो ये जो तीसरा ग्रहण लगने वाला है और इसका क्या इफेक्ट होगा, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखें, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन होता है। और जब मन की बात होती है तो मन को जिसने कहते हैं कंट्रोल कर लिया, वो सभी चीज़ों पे कंट्रोल करना सीख जाता है। तो एक बात समझिए कि मन को कंट्रोल करना है इस समय पर हमें। पहला जो ग्रहण 5 जून को लगा था, तब से लेकर अब 5 जुलाई तक एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि लोगों का स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, बीच में सूर्य ग्रहण भी था, डिप्रेशन बढ़ रहा है। और चंद्रमा मन है तो लोगों को बातें बहुत बुरी लग जाती हैं, जल्दी जल्दी एक दूसरे की, रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो लॉकडाउन में भी एक इसमें ये रहा कि लोग बहुत ज़्यादा नज़दीक भी आए हैं, बहुत अच्छा भी रहा है, हेल्दी एटमॉस्फेयर भी रहा है घर में। वही कहते हैं ना कि बहुत सारे बर्तन जब इकट्ठे होते हैं तो थोड़े खड़कते ही हैं, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए। और ठीक है, वो थोड़े दिन होगा, लेकिन उसके बाद सब ने अपने अपने रास्ते निकल जाना है, सब ने ऑफिस जाना है, सब ने अपने काम पर जाना है, रूटीन लाइफ, थोड़ा टाइम लगेगा, बिल्कुल प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगी। तो जब तक वो स्टार्ट होगी तब तक हमें अपने सबको मन पे, मस्तिष्क पे कंट्रोल करना है, क्योंकि ये नहीं किया गया तो सब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में बढ़ जाएंगे। अब सब लोग एक घर में एक ही जगह रह रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, पूरा टाइम आप एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो शायद पहले नहीं कर रहे थे। तो क्या होता है, ऑब्जर्व जब करते हैं तो अच्छा भी दिखता है, बुरा भी दिखता है। आपको बुरा नहीं देखना, आपको सिर्फ अच्छा देखना है। सामने वाले बहुत अच्छाइयाँ भी हैं, उसको भी नोट कर लीजिए, उस समय को भी याद कीजिए जो आपने उसके साथ बहुत अच्छा बिताया है। तो मैं बात कर रही हूँ मन को कंट्रोल करने के लिए। मन को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है कि मन हमारा अगर कंट्रोल में आ जाएगा तो इन सब चीज़ों से निकलने में ताकत मिलेगी। करना क्या है, कहना तो बड़ा आसान है, मन को कंट्रोल करिए, कैसे करना है। लेकिन मन को कंट्रोल करने के लिए आपको जो है थोड़ा सा ये करना है कि सुबह उठ के मेडिटेशन करिए। बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ, थोड़ा मेडिटेशन करिए। और अगर बहुत लोग कहते हैं हमसे मेडिटेशन नहीं होती, हमसे ध्यान नहीं लगता, तो कोई ऐसे चिंता की बात नहीं है। बट इतना है कि आप कुछ थोड़ी देर जो है मंदिर में बैठिए अपने, या जहाँ पे भी आपने अपना मेडिटेशन प्लेस बनाया है, लाइक 5 मिनट्स आप वहाँ थोड़ा स्पेंड करिए।
जितना आपसे होता है। मैं तो 3 सेकंड्स भी बोल देती हूँ। आधा घंटा बैठते तो बहुत ही अच्छी बात है, बट मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती अपने आप को बिठा रखा है। जस्ट चाहे आप 5 मिनट बैठे हैं, बट वो कंसंट्रेशन आपकी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, परमात्मा के साथ होनी चाहिए, सुपर नेचुरल पावर के साथ कनेक्शन बनाइए, या थॉटलेस करिए अगर आपको कुछ ऐसा नहीं आता तो किसी भी तरीके से अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश में लग जाइए। या कोई भी मेडिटेशन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप कोई चैंटिंग्स करिए। आप चैंटिंग्स के अलावा जो आपकी मनपसंद चीज़ें हैं उसको करिए, ताकि आपका ध्यान डाइवर्ट हो उस स्ट्रेस से निकलने के लिए। आप कोई अच्छे हेल्दी प्रोग्राम्स देखिए, खुश रहने के लिए देखिए। खुशी कहीं से कोई लेकर नहीं आता, खुशी अंदर है, ढूंढनी पड़ती है और उसको खोलना पड़ता है। तो ये बॉक्सेस अपने अंदर ही हैं सारे, दुख का बॉक्स भी अंदर है, खुशी का बॉक्स भी अंदर है। आप क्या खोलना चाहते हो ये आपके ऊपर है, और उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। अब बहुत बार मैं इतना टाइम में इतने नेगेटिव न्यूज़ सुन रही हूँ, लगभग लगातार कोई डिप्रेशन में चला गया। मेरी हीलिंग्स भी चल रही हैं, इसलिए काफ़ी लोगों के साथ मैं हीलिंग कर रही हूँ जिनकी डिप्रेशन की सिचुएशन थी। बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डर है, दिमाग में डर है, हार्ट दिल में बैठ गया वो डर कि प्रॉब्लम जाएंगी नहीं, प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रही हैं, होंगी भी नहीं शायद। अब वो क्या हो रहा है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, अब वो सिचुएशन सेट हो रही है माइंड में, हार्ट में, कि ये चीज़ चेंज नहीं होगी। क्या ये पहले समय था? नहीं था। जैसे अच्छा था, बुरा हुआ, वैसे ही वापस अच्छा आएगा। तो हर चीज़ प्रकृति में बदलती रहती है, कुछ भी ठहरता नहीं है। जो समय का इंतज़ार कर लेता है वो जीत जाएगा ये जंग, जो नहीं कर पाएगा वो हार जाएगा ये जंग। तो बड़ा आसान सा तरीका है भाई, थोड़ा समय की बात है, सिर्फ समझने वाली बात है, सिर्फ समय की बात है। आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग्स जितनी ज़्यादा कर सकते हैं करिए। सावन भी आ रहा है इसलिए भी सजेस्ट कर रही हूँ। चंद्रमा भगवान शंकर ने यहाँ धारण किया है ना, तो उनका बहुत प्रिय है। अभी अगर आप ये चंद्रमा को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो ये आपको बहुत सहायक होगा। ये जो चैंटिंग मैंने बताई ओम नमः शिवाय की, किसी भी रूप में किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। मैं नहीं कहती आप बैठ के करिए, बट आप कुकिंग करें आप करिए, आप किसी भी तरीके से फ्री बैठे आप करिए, आप ड्राइव करें आप करिए, आप जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे करिए। आप देखना आपको कितने अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे इससे। अच्छा, इसमें जो इश्यूज़ बढ़ेंगे हेल्थ के, ठीक है, मैं सबको कवर कर रही हूँ इसमें। हम अपने इंडिया को भी कवर कर रहे हैं, जो कंट्रीज़ का मैंने नाम लिया जिसमें ग्रहण का इफेक्ट है, क्योंकि यूरोप में ये जो है दोबारा हो रहा है सब चीज़ें। यूरोप में जितने लोग हैं वो थोड़ा और अलर्ट हो जाइए, थोड़ा और ज़्यादा मेडिटेट करिए, अच्छा रहेगा। तो इसमें जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, लंग रिलेटेड इश्यूज़ हैं, चेस्ट कंजेशंस, बोन्स की वीक हो जाने की बात है, ब्रीदिंग इशू आ जाते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो आपने बहुत केयरफुल रहना है और नहीं सोचना कि ये ही है और यही रहेगा। प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम रहेगी। फोकस किस पे कर रहे हो आप, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फोकस नहीं करना इन चीज़ों पे, फोकस करना है अपनी खुशियों पे। पास्ट को याद करिए, अपनी एल्बम्स उठाइए, अपने पुरानी वीडियोस देखिए, थोड़ा सा समय अच्छा बच्चों के साथ बिताइए। मतलब इन ऑल जैसे भी आप अपने आप को खुश रख सकते हैं वो करिए। इरिटेट मत होइए, छोटी छोटी बातों से इरिटेट हो रहे हैं। पत्नी ने कुछ कह दिया, इरिटेशन स्टार्ट। खाने में हल्का सा नमक तेज हो गया, इरिटेशन स्टार्ट। और यंग बच्चों की तो क्या बात करें, ज़रा फ्रेंड ने कुछ कह दिया तो वो दिमाग पे ले ली बात। तो आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि ऐसा ज़्यादा नहीं लेना दिमाग पे। देखो, जितना हम इन्वॉल्व होते हैं आपस में उतना अच्छा होता है, उतना बुरा भी होता है। क्यों? क्योंकि अच्छाइयाँ भी सामने वाला आपके साथ अपनी डिस्कस करता है और कुछ बुराइयाँ आप उसकी नोट भी कर लेते हो। या तो बुराइयाँ नोट करनी बंद कर दो, या अच्छाइयों का जो है उसको बढ़ानी शुरू कर दो। सिर्फ उसमें अच्छा देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। और जो बुरा दिख रहा है उसको वो यार डिलीट डिलीट डिलीट। अभी के लिए ये अभी क्या आ रहा है, कोई बात नहीं, बाद में नहीं आएगा, समय बीत जाएगा। क्योंकि डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी कुछ नहीं देता। इतने सारे हम सुनते हैं, सुसाइड कर लिया किसी ने, ठीक है, क्यों कर लिया भाई? अपनी ही जान से हाथ धो बैठ रहे हो खुद ही। बहुत प्यारी होती है जान, बड़ी मुश्किल से देता है परमात्मा। ऐसे ही नहीं कि किसी को भी मनुष्य योनि में डाल देता है और उसका आप सिर्फ किसी की बातों को दिल पर लेके, दिमाग पे लेके ऐसे काम कर जाओ, गलत बात है। या आप अपनी रातों की नींदें ख़राब कर लो, या आप स्लीपिंग पिल्स ले रहे हो डॉक्टर से सजेशन लेकर। क्यों लेते हैं स्लीपिंग पिल्स? क्योंकि नींद ही नहीं आ रही। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी आपको नींद नहीं आती। उसका कारण सिर्फ ये है कि आपके विचार चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। विचारों को रोकने का काम भी आप ही का है, कोई आकर नहीं रोकेगा। गोली तो सिर्फ एक माध्यम होती है कि आप सो जाओ। जब दिमाग ही सो गया तो विचार ही नहीं है, तो आप अपने आप को डिपेंड कर रहे हो गोलियों पे। तो ध्यान डाइवर्ट करिए,
दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होइए, बहुत बढ़िया रहेगा। सावन आ रहा है, इसका पूरा इस्तेमाल कीजिए, पूरा श्रवण मास कहते हैं इसको। श्रवण क्या मतलब होता है? सुनना। भगवान शिव को ये सबसे प्रिय होता है ये मास। तो जब भगवान शिव की बात आती है तो मैं सबसे पहले बोलती हूँ जो सुप्रीम पावर है हमारी, सब सुप्रीम पावर है, ठीक है। जब भोले का टाइम आ ही रहा है तो चैंटिंग्स करिए ज़्यादा से ज़्यादा, मत सोचिए मैंने बैठ के करनी। अब अच्छा रूल्स में बन जाते हैं, सबसे बड़ी बात रूल्स अच्छी बात है अगर आप फॉलो कर सकते हैं, बट उन रूल्स को भी अपना स्ट्रेस बना लेता है। ओह मैंने ये नहीं किया, अभी वाइफ पे गुस्सा कर रहे हो, या वाइफ भी हस्बैंड पे कर सकती है, तो वाइफ भी हस्बैंड पे गुस्सा कर रही, तुम ज़रा देख नहीं सकते थे मैं बैठी थी पूजा करने, शाउट कर, उस पूजा का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो एक इरिटेशन, स्ट्रेस, गंदे उससे एटमॉस्फेयर से शुरू हो रही है पूजा। तो कोई बात नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं, पॉजिटिव हो जाओ, कोई बात नहीं कर पाए कोई बात नहीं, उठ के कर दो, दोबारा कर बैठ जाओ। तो वहम मत करिएगा, वहम से भी हम स्ट्रेस में आते हैं। ईजी रखिए अपने आप को, कंफर्टेबल रखिए, खुश रखिए। इसमें कोई परहेज़ की ज़रूरत नहीं, कोई बड़ी चीज़ों की आपको करने की ज़रूरत नहीं इस ग्रहण पे। बस अपने मन पे कंट्रोल रखिएगा। जो मैंने हेल्थ के पॉइंट्स डिस्कस करिए उस पे ध्यान रखिएगा। मेडिटेट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत हेल्प मिलेगी। चैंटिंग्स करिए, पाठ करिए, पूजा करिए। अपने आप को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर डालिए, दूसरे को ब्लेम मत करिए उन सब चीज़ों के लिए, बहुत बढ़िया रहेगा। और जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप देखना आप खुद काफ़ी बेटर फील होंगे, काफ़ी अच्छा महसूस कर सकते हैं। हो सकता है आपकी नींद भी ठीक हो जाए रात को। बट सोचने का बटन भी आपको दिया परमात्मा ने, ऑन भी दे दिया उसमें, ऑफ भी दे दिया। ऑफ रखना है तो बहुत बढ़िया है, ऑन रखना है एक लिमिट तक, हर चीज़ ऑन अच्छी लगती है। बैटरी का बटन जब हम वो फ़ोन को चार्ज करते हैं तो वो ऑन छोड़ दो 2 दिन के लिए, क्या होगा पता है ना। तो थोड़ी देर ऑन करो, देन लग रहा है अभी ये स्ट्रेस बन रहा है, ये रात के 2 बज गए, मुझे नींद नहीं आ रही, कुछ सोचे जा रहा हूँ, कुछ प्लान कर रहा हूँ फ्यूचर को लेके, तो इट्स बेटर कि अब मैं इसे ऑफ़ करता हूँ। अब ऑफ़ करने का बटन समझ नहीं आ रहा कौन सा है, कैसे होगा। अब उस ऑफ़ करने का बटन ये है कि चैंटिंग शुरू कर दो, कुछ ऐसी चीज़ें करो। लाइक अगर हम बच्चे को भी रात के टाइम बोलते हैं ना पढ़ने के लिए, आपने देखा होगा, लाइक हिस्ट्री का सब्जेक्ट है या कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोर होने लगते हैं, थकने लगते हैं आप, ये नेचुरल है। मैथमेटिक्स करोगे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि कैलकुलेशन हो रही है, चेंज होता जा रहा है, ठीक है, राइट। बट एक स्टोरी जब हम सुनते हैं रात को तो हम कहते हैं नींद आनी शुरू हो गई है। तो आपको भी रात को कुछ ऐसा ही करना चाहिए जिससे आपको रिलैक्सेशन मिले, ना कि कुछ क्रिएटिव प्लान करना चाहिए। लाइक आप करते हो क्रिएटिविटी का प्लानिंग, आप अपना फ्यूचर को लेके कुछ चीज़ें प्लान कर रहे होते हो, तो वो करना बंद कर दीजिए। थोड़ी देर करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर उससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही हो कि वो ख्याल आपका बढ़ता ही जा रहा है, आपका प्लान बनता ही जा रहा है, 2 बज गए, 3 बज गए और फिर आप सुबह कहते हैं अरे मैं तो सोया ही नहीं रात भर। तो क्यों नहीं सोए? क्योंकि आप खुद अपने आप को सुला नहीं पाए। तो आपने अब होमवर्क करना है अपने ऊपर सबसे पहले, और मुझे लगता है इससे आपका मन भी स्ट्रॉन्ग होगा, आपका मस्तिष्क भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अपनी ये सारी प्रॉब्लम से खुद ही बाहर निकल आओगे। करिए ज़रूर, बहुत फ़ायदा होगा। ग्रहण से डरना नहीं है, चैंटिंग्स करिए, जाप करिए, समय को एंजॉय करिए, सब समय अच्छा है। अब मैं चलती हूँ, मैं आपसे दूसरी वीडियो में मिलूँगी जिसमें मैं आपसे गुरु पूर्णिमा के बारे में डिस्कस करूँगी। ओके, गुड बाय, बाय बाय।